नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से नया टॉपिक चलते हैं। रासायनिक अबंधन, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो ये नीट के लिए और सीजीओपम के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और 9वीं के लिए तो है ही, अध्याय 8 है उसका, है ना। और ये 10th के लिए, और 10th के साथ साथ ये 11th के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है ना। तो रासायनिक अबंधन में हम लोग क्या क्या छोटी छोटी बात से देखते चलते जाएंगे और आपको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आयनिक बंध क्या है। इस चैप्टर में आप लोग शुरू करेंगे आयनिक बंध क्या है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसे जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ, है ना, जिससे आपको क्लियर हो, क्योंकि हमने डायरेक्टली अगर मैं आयनिक बंध बताता हूँ तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले ये कुछ नियम से बता देता हूँ कि कुछ ऐसे जो सभी सभी तत्व होते हैं उनमें पाई जाती है परमाणु। ठीक है, अणु अणु और परमाणु, है ना जी। तो ये अणु परमाणु क्या है, क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये परमाणु होते हैं। इस परमाणु में बीच में ना होता है नाभिक, सभी तत्व के ना, सभी तत्व के परमाणु के, ये परमाणु, इस परमाणु के मध्य में होता है नाभिक, और उसके चारों ओर होता है कक्षा। क्या होती है? कक्षा। ये तो आप लोग पहले अध्याय में पढ़े होंगे पक्का, है ना। 1 2 3 और ये 4 बना देते हैं हम लोग, है ना। ये इसको बोलते हैं कक्षा, ऑर्बिट, है ना। और के कक्षा, एल एम एन, इतना कक्षा होती है ना। ठीक है, और ये कक्षा, इसको हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, है ना। तो अब आपको क्लियर करना ये है कि मान या किसी भी तत्व का हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कई जन पूछते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि जैसे कि बोर-बॉरिक नियम से निकालते हैं, तो मान जाए कोई तत्व जैसे कि जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है? 12 है। 12 कौन होता है? मैग्नीशियम होता है ना। अब इसका परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलेगा? 2 8 और ये 2, ये निकलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको क्या करना होता है, कैसे भरना है इसमें, परमाणु में कैसे भरना है इस इलेक्ट्रॉन को। ये किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। ये 12 लिखा है इलेक्ट्रॉनों की। एक्चुअली में जो उसका परमाणु संख्या वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या होती है मतलब उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, इसको कैसे भरते हैं। तो पहले कक्षक में आपको बता दूं कि के कक्षक, एल कक्षक, एम कक्षक, एन, और पहले कक्षक में ना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में होता है 8, तीसरा में होता है 18, चौथा होता है 32। इसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, 2 8 18 32, ये लिख दिए, 2 8 8 18 32। ये कैसा तरीका है, ये सब आगे पीछे बता दिया गया है बोर-बॉरिक नियम में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बांट रहे हैं 2 8 2 को, तो कैसे बांटेंगे? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और ये 2, ये 2 कट गया। दूसरे कक्षा में कितने जरूरत होती है? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे कक्षा में 18 की जरूरत पड़ती है, लेकिन 8 अगर मिलता है हमको, कितना मिलता है? 8, अगर मतलब हमको 8 मिल जाता है तो भी चल जाता है ना, ये स्थायी हो जाता है। लेकिन हमारे पास तो केवल 2 ही है, क्या डालेंगे? 1 और ये 2। तो आपको बता दूं कि जो अंतिम में जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, स्थायी का कितने में होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता तो ये जो तत्व था स्थायी हो जाता, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता, अष्टक पूर्ण कर लेता। ठीक है, या तो 2 8 8 और होता, ये 2 की जगह 8 हो जाता, तो ये भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता। ठीक है, यह ऐसा हो सकता 2 8 18 ये हो जाता तो क्लियर हो जाती। ठीक है, 2 8 18 8 ये भी हो जाता तो भी क्लियर हो जाता। 2 8 18 32 होता तो भी क्लियर हो जाता। मतलब क्लियर का मतलब क्या समझ रहे हो कि ये सब स्थायी हो जाता। लेकिन अगर इसमें ऐसा नहीं है तो वो अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त नहीं किया है, और उसी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ये जितने भी तत्व है वो सब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, साझा करते हैं, लेते हैं, देते हैं। क्लियर हो गई आपको कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं। तब कैसे देते हैं, लेते हैं, बताओ भाई। तो बता देता हूँ कि जब आज हम लोग 2 तत्व के बारे में बात करते हैं, एक तो सोडियम के बारे में, एक तो दूसरा क्लोरीन के बारे में बात करते हैं ना। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 2 8 1 8 10 11, है ना। इसका 2 8 और 7 हो जाएगा। तो कैसे भरेंगे? भरना तो अब आ जाएगा। इस क्लोरीन का भर के देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे 4 5 6 7 ऐसे भरते जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया उसका क्या करना, कक्षक की संख्या, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरना, है ना।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना सीख गए। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन देते और लेते हैं। तो बता देता हूँ कि मान जाए अष्टक पूर्ण करना है, तो सोडियम को अष्टक पूर्ण करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 8 लाना है मान जाए हमको, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और इधर क्लोरीन को देखो, तो क्लोरीन का अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 7 है, एक चाहिए तो 8 हो जाएगा, इसको 7 चाहिए तब 8 हो जाएगा। तो क्या करता है कि ये इससे मांगता है, क्लोरीन से मांगता है मुझे को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम में मांगता है 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन बोलता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो आप अपने माइंड क्लियर करके देखिए, सोच के देखिए कि 7 को देना ज़्यादा कठिन पड़ेगा कि 1 को लेना ज़्यादा कठिन पड़ेगा। 7 को देना ज़्यादा कठिन पड़ेगा। ठीक है, 1 को फट से ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक है यहाँ पर देखो, एक बॉल है, इधर 7 बॉल है, तो 7 बॉल को 7 बार देना पड़ेगा, एक बॉल को 1 बार दे दो। तो क्या कहता है क्लोरीन, क्या बोलता है कि सोडियम को तुम 1 मेरे को दे दो तो मैं 8 हो जाऊँगा, और तुम इधर से कट जाओगे तो यहाँ पर 2 और 8 आप भी अष्टक पूर्ण कर लोगे। 2 8 8 और इसका हो जाएगा 2 और 8, अष्टक पूर्ण 2 जने कर लेंगे ना अष्टक पूर्ण। तो यही करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान के फलस्वरूप ना एक बंध बनता है बीच में, बंध के माध्यम से ही आदान प्रदान होती है, तो वही बंध हमारा कहता है आयनिक बंध। तो हम लोग हमारे टॉपिक में चल रहे हैं लास्ट, है ना। तो देखिए, तो यही से आपको क्लियर करना है किस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है और किस तरह से ये आयनिक यौगिक बनते हैं, इस इतना में क्लियर हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला पॉइंट, पहला टॉपिक, आयनिक बंध। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंध आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मतलब देखिए यहाँ पर सोडियम है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने 2 8 और यहाँ पर 1, ठीक, 2 8 और यहाँ पर 7 था, तो ये इसके बाह्यतम कोष में, ये बाह्यतम कोष जो सबसे लास्ट कोष है, इस कोष की अभी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस कोष में, है ना। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, और सोडियम का देखें तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, या तो लेता है या तो देता है, एक चीज़ होता है ना। ठीक है, तो लेता है तो उसी समय एक बंध बनती है। अब जैसे कि हमको क्या करना है, सोडियम है और क्लोरीन, दोनों को, ये सोडियम है ये क्लोरीन है, दोनों को ये लेना है, क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन लेना है। तो इसमें किसमें क्या, किसका निर्माण हो जाएगा, बंध का निर्माण होगा ना। ठीक है, किसका निर्माण होगा, बंध। वही तो क्या लगाता है, आयनिक बंध। मतलब क्या बोला जा रहा है कि परमाणुओं के मध्य, ये 2 परमाणु ही माना जाए तो परमाणुओं के मध्य किसका परमाणु है, एक सोडियम का परमाणु है, एक क्या है, क्लोरीन का परमाणु है। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, स्थानांतरण से बने रासायनिक बंध आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। दूसरे तरीका से देख सकते हैं कि विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य, विपरीत आवेश मतलब क्या बोल रहे हैं कि सोडियम है वो प्लस आयन वाला है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस आयन बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ये लिया ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना ये, तो ये क्या आता है, माइनस आयन बनाता है। ठीक है, तो विपरीत आवेश वाली, ये प्लस आवेश ये माइनस आवेश, तो विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इन दोनों के बीच जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि जो विपरीत आयन वाले जो आयन है उसके मध्य में जो विद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा, है ना। ठीक है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा, वही क्या कहलाएगा, आयनिक बंध कहलाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, एक्चुअली में है क्या, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ सकती है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ सकती है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या, या सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए, या सोडियम का नहीं बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड मिलता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझाइए। तो इसको मैं बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाकर देखते हैं सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक, तो सबसे मैंने बनाया था यहाँ पर सोडियम का बनाया हूँ, सोडियम तत्व का पहले बनाए थे यहाँ पर एक कक्षक, है ना। पहले कक्षक के अच्छा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे हम लोग, है ना। ये हमारे पास 2 कक्षक बना देता हूँ यहाँ से फट से, ये तीसरा, जितनी जरूरत होगी उतनी ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब हर बार 4 कक्षक बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ बताइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए
एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये गुना का चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, इस तरफ का, है ना। दोनों को बिंदु से करेंगे तो समझ नहीं आएगा। चलिए, तो ये हमारे पास सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा वो दोनों जने मिलकर, तो कैसे बनता है, वही तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 2 8 1 11 है ना इसका परमाणु। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। क्लियर हो गया, क्लोरीन का 2 8 7। अब कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरो। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 2, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखो, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 2, दूसरे कक्षा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तीसरे कक्षक में 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो आप कि अच्छा, इसमें एक और बचा था ना, 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन ना। चलिए, अब इसमें देखो, इसमें ये है, यहाँ पर लिख देना सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु, और एक इसका परमाणु है क्लोरीन परमाणु। ये क्लोरीन तत्व नहीं ना, ये परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये सोडियम का परमाणु, ये क्लोरीन का परमाणु। अब दोनों में क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया तो अक्रिगेश विन्यास प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेगा भाई, कि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको देगा, तो ऐसे यहाँ पर चिन्ह बना दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, और आपको ये बताता हूँ कि एक हम लोग ऐसे अलग चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, ऐसे बोला था ना मैं, तो हम लोग ये सोडियम का हम लोग ऐसे अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझने के लिए आपके जी, दोनों गोल गोल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, एकदम डिजाइन वाला, है ना, इसका गोल वाला, है ना, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बना देंगे, ये नाभिक हो गया इसका, और ये पहला कक्षक हो गया। पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा वाला 1 और ये 2। ठीक, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। अब तीसरे कक्षक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तीसरे कक्षक से जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो इलेक्ट्रॉन है इसके पास आ गया है, क्लोरीन के पास आ गया है। यहाँ पर केवल 2 ही कक्षा की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो, 1 2 ये 3 कक्षा पहले बढ़ा देते हैं। तो क्लोरीन में ये 1 था, इसमें चला गया, मतलब ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8 हो गया, 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया। अब इसका देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 2 8 7 है, तो क्या हो जाएगा, वो 2 8 8 हो जाएगा। तो इसका देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरे कक्षा में। ठीक है, और तीसरे कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 7 पहले था इसके पास। अब एक किसका आ गया है, इसका आ गया सोडियम का, तो सोडियम का एक आ गया, तो इसका ऐसा चिन्ह हम बनाते हैं हम लोग। ठीक, क्लियर हो गया। ये प्लस आयन बना देगा क्योंकि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। ये माइनस आयन बना देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है। क्लियर हो गया आपको। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इतना पूरे को बनाना है अपने को। ठीक है, अभी ये कक्षा वाला बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ना इलेक्ट्रॉन वाला बताऊँगा, है ना। अब आपको 2 चीज़ निकालना। चलिए, तो आपको कुछ निकालना दिखाता हूँ, जैसे कि प्रोटॉनों की संख्या। जैसे कि सोडियम है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सत्रह प्रोटॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों लिखा हूँ ऐसे, आप तो ये जानते हो ना कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है ना, आप तो जानते हो, है ना। लेकिन मैंने अभी क्या लिखा है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन लिखा है, और 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन का ये हुआ है ना कमी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया ना, तो ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग निकालते हैं कुल आवेश निकालते हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश कितना निकलेगा अपने पास, है ना। ये प्लस में है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस में है, तो यहाँ पर एक आवेश निकल जाएगा।
ठीक है, मतलब सोडियम का जो आवेश कितना निकला, +1। अब इसका देखते हैं तो 17 है, एक 18 है, ये 17 है वो प्लस में लिखते हैं ना, आप प्रोटॉनों की संख्या जी, और क्योंकि प्रोटॉन प्लस में आता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस में, तो इसका जो संयोजकता है वो जाएगा -1 आवेश, इसका आवेश माइनस में आएगा, मतलब क्लोरीन का जो आवेश है वो माइनस में आएगा, -1। यही आपको संयोजकता कहलाएगी। आगे मैं संयोजकता के बारे में बताऊंगा आपको कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये आपको बनाना जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब एक आध दो तत्व और बताता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकालना बनाना समझा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो दो तत्व और बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग चलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना। तो आपको बता दूं कि हम लोग सोडियम क्लोराइड में क्या करते हैं, NaCl बस लिखे थे ना। क्यों लिखे थे भाई, क्योंकि सोडियम की संयोजकता +1 थी और क्लोरीन की संयोजकता -1 थी, इसलिए यहाँ पर 2 वगैरह कुछ नहीं डाले हैं। अब हम लोग लिखेंगे मैग्नीशियम की संयोजकता होता है +2 और क्लोरीन की संयोजकता हम लोग निकाले हैं -1। ये कैसे निकलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकलता है। अभी संयोजकता हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैग्नीशियम का संयोजकता कहाँ से निकला है ना। क्लोरीन के संयोजकता कहाँ से निकला था मैंने तो बता दी है ना, सभी तत्वों को बताऊंगा लेकिन से जब संयोजकता आएगी तब, है ना। तो ये इसका संयोजकता +2 होता है, इसका होता है -1। इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन देना है, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, चलो देखो प्यार से, है ना। ये मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, क्लोरीन का 17, परमाणु संख्या 2 8 7। तो देखो मैंने बताया था 2 8 8, आखिरी गैस विन्यास प्राप्त करवाना है तो अष्टक पूर्ण करें तो 2 8 और 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ये होगा 2 8 होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो होगा, दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं ना, वो सिचुएशन बताएगा। इधर देखो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो 7 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, है ना। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन बस लेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 लेगा, तो 6 लेना बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए क्या कर देगा, 2 देगा। तो ये कितना देगा, 2 देगा। अब बताओ मुझे कि क्लोरीन के पास 1 ही लेना है और मैग्नीशियम को 2 देना है, तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यही तो क्वेश्चन है ना। तो ये क्या करता है कि क्लोरीन है अपने एक संगत क्लोरीन परमाणु से सहायता लेता है, ठीक है। संगत क्लोरीन परमाणु का भी संयोजकता क्या रहेगी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 2 8 7 ऐसा रहेगा, है ना। तो क्या करता है कि मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेता है, इसीलिए हमको कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे MgCl2। अब समझ आया कि ये 2 क्यों लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब मैग्नीशियम क्लोराइड का बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम लिख देता हूँ यहाँ पर, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लोरीन। अब मैं ऐसे कक्षक बनाकर नहीं बता रहा हूँ, कक्षक बनाया है ना, ये बिंदु वाला है ना, 2 8 2। क्लोरीन का निकालेंगे तो 2 8 7, एक क्लोरीन का दूसरा क्लोरीन का निकालेंगे तो 2 8 7। अब इसमें कैसा होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, देखिए आपको क्या करना है, मैग्नीशियम के जो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन बस को बिंदु के रूप में लिख देना है। चलिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं 1 2 बिंदु पर डाल देता हूँ, बिंदु का आधार पर चलेंगे, अब कक्षक वाला नहीं बनाएंगे, ठीक है। तब अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 और ये 7, लिख दिया मैंने 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसी तरह इसमें भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या करना है अपने को, ये तो लिख दिया है ना, यहाँ पर लिख देना आप लोग मैग्नीशियम, है ना, यहाँ पर क्लोरीन। अब यहाँ पर चलते हैं, मैग्नीशियम को आखिरी गैस विन्यास प्राप्त कराना है, मतलब ये 2 को ले जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ले जाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस क्लोरीन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन चलेगा इस क्लोरीन के पास, तो क्या हो जाएगा Mg, ये हो जाएगा 2 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक। कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। और कितना इलेक्ट्रॉन गया है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए हम यहाँ पर ये प्लस 2 बार लिखेंगे, द्विसंयोजकता वाली है ना। तब क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना।
और दूसरा क्लोरीन का भी हो जाएगा 2 8 8। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे Cl2। तो कैसे हो जाएगा ये, इसके बाद हम कोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम कोष में कितने 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो गोल वाला बना है इसको यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, इसके में भी लिख देंगे एक को 1 2 3 4 5 6 6 1 7 6 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 8, इतना इसका भी 8 हो गया। ये बन गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका भी। अब बनाना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बस और बताता हूँ। हाँ, ये हमारे पास है कैल्शियम, ठीक है, और ये ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20, ऑक्सीजन का कितना है 8। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान निकालो 2 8 8 2 10 18 19 20, इसका 2 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 करना है। इसको कितना देना है 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब 2 देना होता है और 2 लेना होता है तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब 2 देना होता है और 3 लेना होता है, या तो 1 लेना होता है और 3 देना होता है, उसमें दिक्कत होती है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम बनाता हूँ एक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉन मिश्रण यहाँ पर नीचे लिख देना है यहाँ पास ये, ठीक। कैल्शियम परमाणु है ये, और इधर लिख देता हूँ मैं ऑक्सीजन परमाणु लिखता हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन है आयतन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर कैल्शियम प्लस प्लस बनेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक। ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बनाना आ जाएगा। चलो त्रिसंयोजिक बताता हूँ एक, चलिए त्रिसंयोजी वाला बताता हूँ मैं। तीसरा नंबर कि चौथा नंबर आप लोग जानो है ना, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का। तो आपको बता दूं एल्यूमिनियम की परमाणु क्रमांक कितना था 13, और संयोजकता कितनी जाएगी 13। संयोजकता भी पढ़े नहीं है ना, संयोजकता कैसे निकालना है उसको बताऊंगा, है ना। इसका संयोजकता कितना होता है 1, है ना। अब क्या होता है एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन देना है। तो पहले मैं ले देता हूँ एल्यूमिनियम ना, इसके बाद हम कोष में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल देते हैं 13 का 2 8 3। इधर क्लोरीन लिख देता हूँ मैं, इसका है 2 8 7। इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना है। 3 इलेक्ट्रॉन देगा तब तो ये 8 बन जाएगा, है ना, 2 और 8 हो जाएगा, ये 2 8 और 8 हो जाएगा 1। तो क्या करता है क्लोरीन का अपने भैया संगत संगवारी इधर उधर, तो उसका है क्या, उससे सहायता लेता है, एक और क्लोरीन और एक और 3 क्लोरीन से लेता है हम, है ना। तो इसके बाद हमको उसमें कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 3 6 1 7, इसके में भी 7 बना देना आप लोग, इसके में भी 7, है ना। तब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तब क्या हो जाता है ये 0, इसको ऐसे कर देते हैं 0 वाला। तब क्या हो जाता है ये हो जाता है एल्यूमिनियम, क्या जाता है 2 और 8 हो जाता है, और ये पहला क्लोरीन है वो हो जाता है 2 8 8, दूसरा क्लोरीन 2 8 8 2 8 8, ठीक है। तो इसको ऐसे करके हम लोग 3 बार लिख सकते हैं ऐसे, है ना 3, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम AlCl3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। एल्यूमिनियम कह दिया, त्रिसंयोजकता हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाना आ जाएगा, या आपको पूछा जाएगा किसी भी तत्व यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए बोले वो अलग है, ये जो निकालता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि सर बार बार बोलते हैं कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, ये कहाँ से आया, ठीक। आगे हम चलते हैं संयोजकता। चलिए तो चलते हैं हम लोग संयोजकता क्या है ना, वैलेंसी। तो तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हेतु, कोई भी तत्व है वहाँ अक्रिय गैस विन्यास, ये अक्रिय गैस विन्यास है क्या, तो इसका मतलब ये है कि मान जाए 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, एक का 2 8 2 है, मान जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अक्रिय गैस विन्यास का मतलब क्या होता है कि अक्रिय गैस में ना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अक्रिय गैस है। जैसे कि हमारे पास आर्गन है 18, तो 18 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालेंगे 2 8 8।
तो इसके बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अक्री गैस बोलते हैं, और उसका विन्यास प्राप्त करना, उसको बोलते हैं अक्री गैस विन्यास प्राप्त करना। मतलब बाध्यम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8, तभी स्थायी होता है कोई भी तत्व है। कोई भी तत्व का गुण वही होता है कि अपने बाध्यम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है वो। तो कैसे हो गई है? एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? देगा, तभी ये 2 8 हो जाएगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब कौन सा तत्व इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? सोडियम है, और ये क्या है? मैग्नीशियम है ना। उसी तरह है ना। तो बहुत सारे तत्वों के बारे में, जैसे कि हमारे पास एक आता तत्व देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का होता है 7। तो 7 का क्या लिखेंगे? 2 और 5। ठीक है, तो इसको 8 करना है तो कितने की जरूरत पड़ेगी? इसको 2 और 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी। ये सबको तो देने की जरूरत पड़ती है दुनिया में भाई, किसी को देना है तो किसी को लेने की जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर ये लेगा मतलब ये लेगा, और ये देगा मतलब देगा। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। अब संयोजकता चलते हैं कि तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हेतु या प्राप्त करने हेतु बाह्यतम कक्ष या संयोजी कक्ष से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते या ग्रहण करते हैं। अब देखिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। बात समझ रही है? ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? ये त्याग नहीं रहा है, उल्टा ले रहा है। कितना डाल रहा है? इसीलिए बोलते हैं या तो त्यागते हैं मतलब छोड़ देते हैं, ग्रहण करते हैं मतलब लेते हैं। ठीक है, या साझा करते हैं। अब साझा करना का मतलब क्या बता रहा हूँ आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। साझा का मतलब बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 तत्व जी, तत्व ए, तत्व बी। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? साझा करता है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये यहाँ आ गया ना, ये इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से आ गया, तो ऐसा हो गया ये, है ना। इसको ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, इसके पास कितना था? 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास? 3। और इसके पास कितना बचा? 3, और ये 2 यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया है? साझा किया है। इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है। बात समझ आ रही है? देख देते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इसका है, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन ए के पास हुआ। बी के पास गिने 1 2 3 4, और ये 5, इसके पास भी 5 हो गया। मतलब दोनों ने क्या किया? साझा किया। क्या किया? साझा किया। इसको बोलते हैं साझा। क्लियर होगी? तो यह साझा करते हैं, वहाँ उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक, कि तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्ति हेतु बाह्यतम कक्षा। अब बाह्यतम कक्षा मतलब क्या बोलते हैं? अब बाह्यतम कक्षा ही बनाना पड़ेगा आपके लिए, है ना। जैसे कि मैं किसका बना रहा हूँ? सोडियम का बना रहा हूँ। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लास्ट वाला कक्षा है, इसके लिए कौन सा कक्षा हो गया? कक्षा कक्ष दोनों बोलते हैं। ठीक है, बाह्यतम कक्ष हो गया ये जो तीसरा नंबर का 1 2, तो के एल एम एन होता है ना, तो यहाँ के एल एम, तो यहाँ पर एन को छोड़ो, एम वाला कक्षा किसके लिए क्या हो गया? सोडियम के लिए हो गया, बाह्यतम कक्षा हो गया। बात समझिए आपको, है ना। एम है वो बाह्यतम कक्षा हो गया, है ना। और इसी को संयोजी कक्ष भी बोलते हैं, संयोजी कक्षा भी बोलते हैं, है ना। और यही जो यहाँ जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा, बाह्यतम कक्षा और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज़ आपको जानना जरूरी है ना। अब तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने हेतु बाह्यतम कक्ष या संयोजी कक्ष से जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं, वह उस तत्व की संयोजकता, मतलब जो जितना त्यागेगा, ग्रहण करेगा, वही उसकी संयोजकता। अब मैं बताता हूँ कि सोडियम का देखते हैं 2 8 1। चलिए, और क्या देखें हम लोग? सोडियम के बाद मैग्नीशियम का देखते हैं 2 8 2। इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 11। इसका 12। 13 में कौन आता है? एल्यूमिनियम। तो 2 8 3, 8 2 10 11 12 13। हाँ, 14 में कौन आता है भाई? 14 में आ जाता है आपका सिलिकॉन, है ना। 2 8 4। ठीक है, सिलिकॉन। फास्फोरस रहता है 15 में, 2 8 5। फास्फोरस के बाद सल्फर ले लेते हैं 16 में, 2 8 6। तो आपको बताओ, इनकी संयोजकता 1, इनकी 2, इनकी 3, इनकी 4, इनके 5, इनके 6, ऐसा होगा? नहीं। इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना है? 1 इलेक्ट्रॉन देना है। तो इनकी संयोजकता हो गई +1,
इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये 1, ठीक है। तो ये इनकी संयोजकता होती है +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसका संयोजकता होगी 2। संयोजकता कितनी हो गई 2। ये बताया ना कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं, साझा वाला भी होगी, साझा भी करेंगे हम लोग आगे, ठीक है, वहाँ उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। चलिए ये कौन है, मैग्नीशियम है 12, इसको संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना ये कौन है, एल्यूमिनियम 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, या 3 का साझा करता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना, या 2 देता है 2 साझा करता है, 1 देता है 1 के साझा करता है ना। अब ये 4 वाले सिचुएशन में क्या होता है कि यदि हमको एग्रीगेशन प्राप्त करना है तो 2, 8 और 8 चाहिए अपने को, सॉरी 4 चाहिए अपने को, क्योंकि 4 4 कितना हो जाएगा 8। तो मैं बताता हूँ कि 4 देने में ज़्यादा बेटर है कि लेने में ज़्यादा बेटर है। अब यही पर फंस जाते हैं बच्चे लोग कि 4 तो इसके पास भी 4 तो किसको दें और लें, तो भैया इसका +4 भी कह सकते हैं, -4 भी कह सकते हैं, दे भी सकते हो ले भी सकते हो, आपके ऊपर है, बात समझिए आपको, आपके ऊपर है जो भी करना है वो, है ना। चलिए तो अभी यहाँ पर हो जाएगा ये, है ना। अब 15 में चलते हैं, 2, 8, 5, तो 5 है तो जाहिर सी बात है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी संयोजकता -3 में भी हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये -3 में हो जाएगा। ये 2, 8, 6 तो कितनी जरूरत है 2 की, तो ये -2 हो जाएगा, इनकी संयोजकता हो जाएगी ये, है ना। तो अलग अलग ऐसा नहीं कि हमेशा -3, अलग अलग जगह कुछ कुछ तरीके से बदल जाते हैं, जैसे आयरन का +2 भी होता है, प्लस ये है ना, आयरन का 2 भी होता है और 3 भी होता है ना। आयरन जी जिसका परमाणु क्रमांक हमारे पास है 26, ठीक। तो इस तरह से ये निकालेंगे, ये सब ये क्या हो गया, इसके संयोजकता हो गया, संयोजकता निकालना आ जाएगा आपको, ठीक है। तत्वों का अलग अलग निकालेंगे, बहुत सारे तत्वों का निकाल सकते हैं, जिसका भी निकालो सबका संयोजकता निकलेगा। जैसे कि कैल्शियम का निकाल देता हूँ मैं, 20 होता है कैल्शियम का, तो 2, 8, 8, 8, 8, 16, 17, 18 की संयोजकता होगी 2, ये हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको संयोजकता निकालना आ जाना चाहिए और संयोजकता निकलेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो संयोजकता के बाद हम लोग चलते हैं अब सहसंयोजक बंध में, है ना, या सहसंयोजी यौगिक में चलते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, इसी बीच संयोजकता के बीच धातु और अधातु क्या है, ये है ना। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने वाले तत्वों को धातु कहते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने वाले तत्वों को अधातु कहते हैं। तो मैं बता दूं कि जो सोडियम है ये +1 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो देता है मतलब ये क्या है, धातु है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8, 7 एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये, तो इसलिए क्या हो गया वो ये अधातु के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो जो देता है वो धातु कहलाएगा, जो प्लस आयन बनाएगा वो, और जो लेता है वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आयनिक बंध है वो तो क्लियर हो गया, है ना। और आयनिक बंध, और उसके बाद आयनिक बंध के बाद सह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और सह संयोजकता, ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सह संयोजक बंध, आयनिक बंध कंप्लीट। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों को लेते और देते हैं, ठीक है। अब सहसंयोजक बंध में साझा करते हैं, क्लियर कर देखते हैं कि जब 2 परमाणु समान हो या तो असमान हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समान मतलब कहा जाए कि उसी तत्व का हो या दूसरे तत्व का हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब 2 परमाणु, जैसे कि हमारे पास H2O है, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु एक ऑक्सीजन का परमाणु, या तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का परमाणु एक ऑक्सीजन का परमाणु, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि समान परमाणु है कि असमान परमाणु है। कई जने को क्लियर नहीं हो पा रही ये बात, समान या असमान क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोजन का परमाणु अलग होता है और ऑक्सीजन का परमाणु, तो ये हो गया असमान हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों है ना, ऑक्सीजन ही है ना, तो इन दोनों का परमाणु क्या रहेगा, इसका भी इसका में समान रहेगा ना, तो इसको समान और असमान लिखा गया है। जब 2 परमाणु ऑक्सीजन का तत्व का एक यहाँ से एक परमाणु निकालेंगे, बहुत सारे परमाणु रहते हैं तो एक परमाणु से एक परमाणु को यूज़ करेंगे नहीं जी, तो ऑक्सीजन का एक परमाणु निकालेंगे, तो इसी परमाणु हम लोग चर्चा करेंगे कि जब 2 परमाणु समान हो या असमान हो, ठीक है। तो जब 2 परमाणु समान या असमान आपस में इस प्रकार संयोग करते हैं, आपस में इस प्रकार संयोग करते हैं कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था आपको, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसी को, तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार के बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं।
अब आप यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है आपको, तो मैं चित्र जब बनाता हूँ उसको क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। कि सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। तो जब दो परमाणु, यही पर दिखते रहिए, ठीक है, जब दो परमाणु, यहाँ से मैं बताता हूँ, ये दूसरा परिभाषा है, दूसरा परिभाषा को भी क्लियर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं पहला परिभाषा को क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं एक परमाणु ले लेता हूँ किसका, हाइड्रोजन का, और एक में लेता हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, ठीक, और एक और हाइड्रोजन ले लेता हूँ, क्योंकि जल H2O बनाता है, दो हाइड्रोजन है ना, H2O। अब देखो मैं बताता हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो एक होता है, एक होता है ना, इसका भी एक होता है, दूसरा हाइड्रोजन का थोड़ी बदल जाएगा, है ना। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो क्या निकालेंगे, 2 6, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसको मैं से प्लस वाला गुणों वाला बना देता हूँ, ये 2 2 4 1 5 1 6 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में। अब देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना जी। और इस, अब हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और पहले कक्षा में आप लोग जानते हो, पहले कक्षा में ये नाभिक है, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसके पास केवल एक ही है ना। और ऑक्सीजन कितने कक्षा में चला गया है, दूसरे कक्षा में चला गया, पहले कक्षा में तो इसको भर गया है 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो। और उसके दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि चाहिए कितना है, 8। तो इसको 2 की जरूरत पड़ेगी ना, तो 2 की जरूरत पड़ती है, क्या करता है कि ये ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, किनके साथ, ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन का साझा करता है किसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर मैं ला देता हूँ इसको यहाँ से काट के, और इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, ये बिंदु इसको काट देता हूँ, ठीक है, ये 2 2 हो गया, फिर आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पर मैं ऐसे हाइड्रोजन बना देता हूँ इसको, ठीक है। उसी तरह इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा ये करता है, ये ऑक्सीजन है, फिर एक इलेक्ट्रॉन का साझा ये करता है, यहाँ पर ले लेते हैं इसको काट के, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर ऐसे, उसका एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसके बाह्यतम कक्ष में और कितने इलेक्ट्रॉन हैं बचे हैं, अभी 4 बचे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये साझा कर दिया, और ये साझा कर दिया, और ये, इसको मैं और परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि जगह सीमित होने पर क्लियर नहीं हो पाती है ना बच्चों को, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। और ये 1 2 3 4 5 6 है ना बाह्यतम कोश में, और इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में एक, तो एक एक का साझा करता है, कैसे करता है, ये एक इधर लाता है, और ये इसमें का एक इसमें आ जाता है, और ऑक्सीजन है, इसमें कितना बचा, 5 बचा, एक इसको दे देते हैं, देते नहीं है, साझा करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 बचे यहाँ पर, ऐसा बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक, साझा कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको, जब भी साझा करता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक जने का नहीं होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका भी है, तो ये साझा किया तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब हाइड्रोजन के पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब ये आखिरी गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, अष्टक पूर्ण कर लिया, परफेक्ट हो गया। अब दूसरे देते हैं, दूसरा हाइड्रोजन के पास जाते हैं, तो 1 और 2, इसके बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये भी अपना अष्टक पूर्ण नहीं किया, अष्टक मतलब 8 वाला होता है, ठीक है, मतलब अपना स्थायित्व प्राप्त किया है, तो ये अपना स्थायित्व प्राप्त कर लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 2 और 6 था, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, 2 की जरूरत थी ना इसको, तो एक इस हाइड्रोजन से साझा किया, एक है, तो इसको कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो कुल मिला के ऑक्सीजन को कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी लल्लन टाप 8 हो गया, 2 और 8, ठीक, 6 था ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जा रहा है, ना कि आदान प्रदान, क्लियर हो गया, है ना। तो जिसमें साझा किया जाएगा वो सहसंयोजी बंध है ना। अभी 2 उदाहरण और दूंगा मैं, उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताऊंगा, ठीक है। तो आशा है तो एक आपको क्लियर हो गई होगी। अब सब लोग चलते हैं परिभाषा में, कि जब 2 परमाणु समान या असमान आपस में इस प्रकार संयोग करते हैं कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा या स्थायी साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करते हैं। दोनों ने स्थायी प्राप्त किया ना, ठीक है, ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने, ठीक है। तो इस प्रकार के बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब
दूसरा परिभाषा देखिए, तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होता है। अब देखिए इसमें भी 8 से कम था, 6 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। ये 8 से कम बोल रहे हैं, मतलब ये कई जगह लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो 8 से कम ही है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में साझा ये कर लेता है, स्थायी प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के में केवल 1 ही था, तो इसलिए स्थायी प्राप्त नहीं किया था। जब इसमें 2 हो गया तब स्थायी प्राप्त किया। तो तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, तो वहाँ अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने ही परमाणु या किसी दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो इसके फलस्वरूप बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये 2 परिभाषा है, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उदाहरण दे देना। अभी जो मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिया उसको उदाहरण दे देना। चलिए हम लोग कुछ और उदाहरण से देखते हैं। चलिए एक आध उदाहरण बता रहा हूँ। कार्बन और क्लोरीन के बारे में, है ना। इसका पूरा नाम क्या होगा उसको बताता हूं मैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये टेट्रा मतलब होता है 2 मतलब डाई होता है, 3 मतलब टेट्रा होता है, 3 मतलब ट्राई होता है, और 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा होता है। टेट्रा मतलब 4। तो ये CCl ये अभी गलत है, इसको मैं सही कैसे करूँगा देखिए। तो आपको कार्बन बताता हूँ, कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 6 है। क्लोरीन का कितना है, 17 है। ये तो बचपन से बच्चे भी जान जाएगा क्लोरीन का 17 है करके। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। ठीक है, इसका 2 और 4, इसका देखते हैं तो 2 8 7। ये क्या है बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 4 की जरूरत पड़ेगी, या तो 4 दे देगा। इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, केवल 1 की जरूरत पड़ेगी। तो वही सिचुएशन आता है कि हमारे पास 4 देना है और 1 लेना है, तो देंगे मतलब प्लस साइन बनाएगा, लेंगे मतलब माइनस, तो लेने वाला काम नहीं करेंगे अभी। मैंने बताया था ना सिचुएशन बताएगा करके। चलिए तो कार्बन हमारे पास कितना है, 1। चलिए अब कैसे करते हैं, हमारे पास ये कार्बन है और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। क्लोरीन, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। तब क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। मान जाइए एक कार्बन है और कार्बन को 4 दे दिया, है ना, और ये 1 लेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का से कोई बंद बनने की जरूरत, मतलब कहा जाए कोई सिचुएशन या कोई कार्य नहीं हो पा रही है। तो क्या करना है, दो भी मत लो भी मत, है ना। ये प्लस साइन माइनस वाला वाला बात को छोड़ो। अब कैसे करेंगे हम लोग, तो इस दिक्कत में ना क्या होता है कि ये क्या बोलता है, कार्बन है वो क्या बोलता है कि मैं 4 को ना दूंगा ना लूंगा, मैं साझा करूंगा। और ये बोलता है मेरे को तो 1 दे देते हैं तो चल जाता है, लेकिन ये क्या बोलता है चलो साझा करते हैं, तो ओके कोई दिक्कत नहीं, तो साझा करते हैं। तो कैसे साझा करते हैं भाई देखो, मैं लिख देता हूँ 1 कार्बन, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको बड़ा वाला बना देता हूँ, है ना। चलो देखते हैं, कार्बन 1, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और एक हमारे पास क्लोरीन है, एक हमारे पास क्लोरीन है, एक क्लोरीन था ना। लेकिन आप तो जानते हो कि 4 का साझा करना है, और ये कितने का साझा कर सकता है, केवल 1 का। ये 4 का करूंगा बोल रहा है, ये केवल 1 का, तो एक जने क्लोरीन तो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग 4 क्लोरीन ले रहे हैं। तो इस क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ये हो गया 6 6 6। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना बाह्यतम कोश में, इसका भी 1 7, इसका भी 7, इसका भी 7 है। अब क्या करता है, ये दोनों का साझा करता है, ठीक जी। ये अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। तो ये क्लोरीन का कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, कंप्लीट। 8 हो गया ना, अष्टक पूर्ण कर लेना। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, और इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया।
अब बच गया कार्बन, क्योंकि सब जने ए ले लेते, तो मैंने बताया था कि दोनों कार्बन है, सॉरी कार्बन है मतलब जिसका साझा हुआ है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो कार्बन का कितना हो गया, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 2, कितना हो गया भाई, पूरा 8। तो ये ऐसे घेर देते हैं इसको कार्बन के लिए, तो कार्बन को भी क्या हो गया, 8 हो गया। और ये सब के लिए तो ये बन गया क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मतलब 1 2 3 4, 4 है ना, ये इसका टान बिंदु संरचना बन गया। तो आपको बनाना आ जाएगा, तो आप हो सके तो मीथेन का बनाकर देखिए, कमेंट बॉक्स में करिए। ये कमेंट कहाँ करेंगे, इसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे। और CO2 का दिखा, CO2 को निकाल कर बनाइए, दो ऑक्सीजन बना देना, एक कार्बन बनाया था, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बनाया था, ऐसा बनेगा। ठीक, चलिए तो आ गया था आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक को कैसे लिखना है उसको बताता हूँ। आपको ना ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, आयनिक यौगिक में हम लोग आयनिक बंध है, उस आयनिक बंध का परिभाषा लिखेंगे। तो ऐसे बंध को हम लोग कौन बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं, और इसके फलस्वरूप बने हुए यौगिक को आयनिक यौगिक बोलते हैं। टेक्निक समझ आया आपको, नहीं आया? अभी इसके जस्ट पीछे सबसे शुरुआत में मैंने आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध का परिभाषा बताया है। आपको क्या करना है, आयनिक बंध का परिभाषा लिखना है, उसके लास्ट में क्या रहेगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, लिखोगे ना, तथा उसके फलस्वरूप बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ये नॉर्मल भाषा मैंने यहाँ पर भी लिख दी है कि ऐसे तत्व जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, तो साझा को नहीं लिखना है ना, साझा नहीं लिखना है। ऐसे तत्व या तत्व ऐसे हटा देना, तत्व जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, तो इससे आयनिक बंध का निर्माण होता है, तथा इससे बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। चलिए, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गुण। तो देखिए, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, होते हैं मतलब उच्च होते हैं मतलब जल्दी से नहीं गलते हैं, याद रखना। आयनिक यौगिक में, इसमें उल्टा टेक्स्ट लगता है आपको, है ना। आयनिक यौगिक में आयनीकरण की क्रिया होती है, ओके। आयनिक यौगिक विद्युत का सुचालक होता है, ये भी क्लियर हो गया। सहसंयोजी यौगिक में चलते हैं, तो आपको बता दें हम, फिर मैंने सहसंयोजी बंध का टॉपिक बताई है, तो आपको क्या करना है, सहसंयोजी बंध का पूरा परिभाषा लिख देना है, उसका लास्ट में लिखना है कि इनके फलस्वरूप बने हुए यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। बात समझ आई? फिर यह तत्व जो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण लेते वाला नहीं लिखना है, केवल साझा लिखना है। तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इससे सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, और इससे बनने वाले यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक के गुण देखिए, सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होता है, उसका उल्टा है जी। सहसंयोजी यौगिक की गणनांक और कथनांक आयनिक यौगिक की अपेक्षा कम होता है, ये भी क्लियर हो गया। सहसंयोजी यौगिक में आयनीकरण किसी तत्व का अपने आयनों में विभक्त हो जाना। आयनीकरण का मतलब कई जन पूछ देते हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड है ना, अब ये बढ़ जाएगा अलग अलग में, है ना, मतलब सोडियम में बढ़ जाएगा, क्लोराइड में बढ़, जिन चीज़ों से ये बना है उसी से चीज़ों में बढ़ जाएगा। जैसे कोई भी एक पदार्थ है, ये बना हुआ है रेड कलर से और वाइट कलर से, इसको हम लोग बांटते हैं, तो रेड और वाइट में जब बढ़ जाता है तो उसको आयनीकरण हो जाता है बोलते हैं, ठीक है। तो आयनीकरण की क्रिया नहीं होती है, ये विद्युत का कुचालक होता है, जहाँ था सहसंयोजी यौगिक के गुण, ठीक है। चलिए, तो कुछ बच्चे बोले कि प्रश्न उत्तर भी क्लियर कर लीजिए, तो ये टॉपिक के साथ प्रश्न उत्तर है, जिसको मैं समझाऊंगा नहीं, केवल आप लोग देखकर इसको स्क्रीनशॉट लेकर या तो किसी भी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यदि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर होता है तो किस प्रकार के बंध का निर्माण होता है, यहाँ पर देख लीजिए और समझ जाइए, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चित्र बना दीजिए सोडियम क्लोराइड के, जो सबसे पहले मैंने समझाया है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, आर्गन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा आर्गन अणु का निर्माण नहीं करता, क्यों? क्लियर कर लीजिए इसको भी। यहाँ देखिए, तत्व एक्स और वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2, 2 8 6, 2 8 2 है मतलब कैल्शियम का होगा ये, और 2 8 और ये ऑक्सीजन का है, सीधी बात है ना। तो ये पर प्रश्न दिया गया, इसको बना लीजिए, है ना, देखकर सादा क्वेश्चन दिया गया है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक यौगिक बनाने में क्या योगदान होता है, समझाइए। इसको भी क्लियर कर ले लें आप लोग।
एक परमाणु की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 6, 7 एवं 8 है। तीनों तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यहाँ पर दिया गया है। तीनों तत्व किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करेंगे, यहाँ भी दिया गया है। यह ग्रहण, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से सहसंयोजक एवं आणविक यौगिक को पृथक कीजिए, उसका कारण भी समझाइए। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सोडियम सल्फाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। सबको पॉज कर करके देखते रहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का बोला गया है, ग्लूकोज का बोला गया है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है तर्क संयुक्त उत्तर Mg2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MgCl2Cl, Mg का निर्माण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है लिखा गया है। ये सब समझाने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं समझाने का वीडियो बना दूंगा। अज्ञात है आणविक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, आणविक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। आगे देखिए, एथान, ये जो ऊपर में जो 2 लाइन है वो पिछले क्वेश्चन का आंसर है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। एक ऐसे अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताइए जिसमें त्रिबंध पाए जाते हैं। त्रिबंध ब्यूटीन में, द्विबंध जी, त्रिबंध नहीं, द्विबंध। त्रिबंध वाला भी होता है। ये देखिए, पोटेशियम तथा क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 19 और 17 है, समझिए। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, यहाँ पर दिया गया है। इसके द्वारा आखिरी गैस विन्यास प्राप्त करने की क्या क्या संभावना हो सकती है, ये भी दिया गया है। पोटेशियम क्लोराइड में बनने वाले आणविक बंध को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना चित्र देकर समझाइए। चलिए, पोटेशियम क्लोराइड के ऊपर में दिया गया है, ये देखो, क्लोरीन और पोटेशियम। आगे प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम के क्लोरीन आयन में आवेश क्या होगी। लिथियम का परमाणु संख्या 3 व क्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, इसके बीच बनने वाले बंध को इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। लिथियम और फ्लोरीन के बारे में जो बात हुई है। ऑक्सीजन एवं पोटेशियम की संयोजकता कितनी है, ये भी बताया गया है। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में द्वारा क्लोरीन अणु का बनना समझाइए, ये भी दिखाया गया है। निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए, तो किसका है, जल का। जल का तो मैंने शुरू में बता दिया आपको। नाइट्रोजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम क्लोराइड का। इस तरह से आपका अध्याय कंप्लीट हो गया। और टेलीग्राम चैनल में 10th बायोलॉजी भी जुड़ सकते हैं और 11वीं वाले भी जुड़ सकते हैं, 10वीं वाले, 9वीं वाले, ठीक। और अब हमारे चैनल का जो नाम है वो चेंज हो रही है, BK गैलेक्सियन नाम से, ठीक है। अभी ये पेंडिंग में है, या तो हो सकता है वो BK गैलेक्सी ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंजेस हो सकती है, तो ज़्यादा संभावना है BK गैलेक्सियन का, है ना। ये एक में ही रहेगा, BK गैलेक्सियन।